हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ कोच ग्रीन में। आज मैं आपको एक बुक रिव्यू बनाने वाली हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है। बुक अच्छी है, बहुत बड़े राइटर हैं पिछले दशक के। उनकी बुक का ये रिव्यू है। बुक का नाम है गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता ये लिखी है धर्मवीर भारती जी ने। धर्मवीर भारती 1900 दशक के अपने टाइम के बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं और अगर आप देखें पीछे बुक के बारे में पढ़ें थोड़ा सा, तो बुक के जो उनका जन्म हुआ है वो 1926 में हुआ है और जो उन्होंने बुक लिखी है वो 1949 में लिखी है। यस, जब वो 23 ईयर्स ओल्ड थे। ये बुक में इतनी ज़्यादा डेप्थ है, इसमें इतनी ज़्यादा कुछ सीन्स ऐसे हैं जो उन्होंने लिखे हैं और मैं मानती हूँ कि कोई एक 23 साल का व्यक्ति इतने ज़्यादा डेप्थ में वो चीज़ें लिख रहा है तो उसकी जो इंटेलिजेंस का जो लेवल होगा वो कितना ज़्यादा होगा। उन्होंने कितनी ज़्यादा हमारे सोसाइटी नॉर्म्स को समझा होगा कि वो इन चीज़ों को इतनी अच्छे तरीके से बताने के लिए वो इतनी अच्छी तरीके से बता पाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी उनके लिए। तो मैं बुक रिव्यू करती हूँ। बेसिकली इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का अपने परिवार वालों से झगड़ा करके अपने दम पे इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में आता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसको वहाँ पे एक मेंटर मिलते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, चंद्र की हेल्प करते हैं और उसकी डिग्रीज पूरी कराते हैं। उसकी जॉब भी लगती है उन्हीं के गाइडेंस में ही। तो इसके बारे में ये कहानी है। तो कहानी क्या होता है कि चंद्र हमारे नायक हैं और जो उनके मेंटोर हैं उनकी जो डॉटर है वो इस कहानी की नायिका हैं। और कैसे ये दोनों चंद्र और सुधा का बॉन्ड कैसे अच्छा होता है इसके बारे में स्टोरी है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जब आप कहानी को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहानी ऐसी है कि इंटरकास्ट रिलीजन मैरिज को पे बेस्ड है। और शायद उनकी शादी इसलिए नहीं होती है क्योंकि शायद इसलिए नहीं होगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आएंगी क्योंकि वो एक अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पर क्या था कि ये पर जैसे ही आप बीच में पहुँचोगे बुक के बीच में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी हद तक है बट काफ़ी हद तक नहीं भी, क्योंकि आई डोंट नो क्यों पर ये लोग अपने इस बारे में चंदर और सुधा इन बारे में अपने पेरेंट्स को बताते ही नहीं हैं। और समहाउ फिर कहानी एक अलग मोड़ लेती है। सेक्रीफाइस की स्टोरी है, टोटली पेनफुल स्टोरी है। जो भी हो रहा है आपको लगेगा, क्योंकि हम अभी इस जनरेशन में और हमको ऐसा लगेगा कि क्यों हो रही है ये चीज़ें, नहीं होनी चाहिए। बहुत हमको ऐसा लगेगा बहुत सॉर्टेड चीज़ें हो सकती थी छोटे छोटे स्टेप्स लेके, पर वो नहीं होती। भावनाओं का पूरा समंदर है इस किताब में। एंड ये आपको कई जगह ऐसा लगेगा कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको मतलब बुक से रिलेट भी नहीं कर पाओगे आप, पर आपको कई कई जगह पे आपको रोना आ जाएगा जो इस किताब में हो रही है चीज़। आप इस किताब के मध्य में जाओगे, जब स्टोरी मिड पे पहुंचती है तो कुछ ऐसा सीन्स होते हैं कि आपको रोना आ जाता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया है, मतलब क्या बताया है यार लेखक ने, धर्मवीर भारती जी ने, कि इतनी ज़्यादा इमोशनल चीज़ें हो जाती हैं। वो उनका जो तरीका है बताने का वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था इस किताब में। और आपको रोना आ जाएगा। किताब की जो एंडिंग है वो ऐसी है कि आपको उसको पढ़ के रोना आ सकता है थिंग। तो अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आज ही इसे ले आइए और आज ही इसे पढ़िए। तो ये था मेरा धर्मवीर भारती जी की बुक गुनाहों के देवता का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो आज ही ले आइए और इसे पढ़िए। और अगर पढ़ ली है तो कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको बुक। क्या ये आपके रिव्यूज़ भी वैसे ही हैं इस बुक को लेके जैसे मेरे थे, कि आपको भी इमोशनल लगी, आपको बिना सर पैर की स्टोरी लगी, क्या था, जो भी है मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल सेल्फ कोच ग्रीन। एंड आगे की कोई और बुक रिव्यू के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो ज़रूर लिखूँ।